जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार प्रेम भावना भी संसार में हिंसा, द्वेष, लोभ, मोह जैसी बुराइयां खत्म कर देती है। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर का। मानव जीवन में समय समय पर विविध प्रकार की कठिनाइयां आती है और उस चुनौतियों का सामना मनुष्य ने स्वीकार की है। मनुष्य ने इन कठिनतम परिस्थितियों में अपने आत्मबल द्वारा नई राह खोजी है। निराशा रूपी नदी को मनुष्य ने सदैव आशा रूपी दीप की नाव बनाकर पार किया है। इसलिए कवि मनुष्य को विपरीत स्थिति में भी हमेशा प्रयासरत रहने के लिए कहते हैं। निरंतर प्रयास द्वारा ही हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है इस अंश को देखिए। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए हुए, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। कवि कहते हैं कि युगों से मनुष्यों को चुनौतियां देने के लिए बाधाएं हमेशा उत्पन्न हुई है। समय साक्षी है कि कई बार मनुष्य ने चुनौतियों से हार मान ली है या चुनौतियों का सामना करते हुए स्वयं को समाप्त कर दिया। परंतु इन तूफानों से बुझने वाले दिए रूपी व्यक्ति हमारे जीवन को नई दिशा दिखाते हैं और मन में आशा की ज्योति जलाते हैं। कवि कहते हैं कि कई बार मनुष्य को अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है, परंतु उनके प्रयास हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अंतिम पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अंतिम पद्यांश के माध्यम से कवि हमें बताते हैं कि दिए और तूफान के इस द्वंद्व में जीत सदैव दिए की होती है। चुनौतियों को स्वीकार करने वाले व्यक्ति ही स्वर्णमय युग की शुरुआत करता है, जिससे निराशाओं वाली नकारात्मक रात मनुष्य में आशा की किरण लेकर आती है। इस प्रकार अंत में कवि कहते हैं कि यदि संसार में एक भी दृढ़ व्यक्ति रहेगा तो अंधकार अवश्य मिटेगा। धन्यवाद।